नमस्कार दोस्तों, नमो बुधाय। आज का गंभीर विषय है, गंभीर टॉपिक है जातीय प्रेम, द्वेष और हिंसा। आप टॉपिक को दोबारा सुने। जातीय प्रेम, द्वेष और हिंसा। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, तो आप वीडियो में बने रहेंगे तो पूरा समझ में आएगा और हर किसी के फायदे के लिए ये वीडियो बन रहा है। तो इसमें 3 शब्द हैं, जातीय प्रेम, एक द्वेष और एक हिंसा। तो मैं तीनों शब्दों पर गंभीरतापूर्वक चर्चा करूंगा, आप वीडियो में बने रहें। तो पहला जो शब्द है वो जाति है, जातीय प्रेम। सबसे पहले हम जाति को समझेंगे। जाति होता क्या है? तो जाति पहले समझते हैं, जाति कितने प्रकार के होते हैं। तो जाति 2 प्रकार के होते हैं। एक जाति है जो प्राकृतिक जाति है, प्रकृति ने बनाया है, प्रकृति आधारित जाति है एक, और एक धूर्तों के आधारित जाति है, धूर्तों ने एक जाति बनाई है। तो दोनों जाति के बारे में आप समझिए। जो प्राकृतिक जाति है, जाति का मतलब जन्म है, जन्म का मतलब आपका अस्तित्व है। आप इस धरती पर आए तो किस अस्तित्व में आए, वही आपकी जाति है। आप इस धरती पर आए और किस अस्तित्व में आए, वो आपकी जाति है। जैसे घोड़ा का अस्तित्व, गधे का अस्तित्व, हाथी का अस्तित्व, बाघ का अस्तित्व, बकरी का अस्तित्व, बैल का अस्तित्व, भैंस का अस्तित्व, कबूतर का अस्तित्व, इंसान का अस्तित्व। तो जिस अस्तित्व में जन्म लिया वह उसकी जाति है। ये प्राकृतिक जाति की बात कर रहा हूं मैं। तो हमारा अस्तित्व इंसानों के रूप में हुई है, तो हमारी जाति इंसान की हुई, मानव की हुई। और जो दूसरे प्रकार की जाति है वो धूर्तों की जाति है। धूर्तों ने अपने फायदे के लिए कुछ जातियां बनाई। ये जो प्राकृतिक जो जाति थी, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया, ताकि उन्हें उन पर शासन करना, उन पर काबू करके रखना आसान हो जाए। जैसे 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्रों को भी 6743 जातियों में बांट दिया। टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा, छोटे छोटे टुकड़ा एकदम। तो आप जो हैं किस जाति में गर्व करते हैं? आपका जो अस्तित्व है उस अस्तित्व में गर्व करते हैं, या आप धूर्तों की बनाई हुई जाति में गर्व करते हैं? ये सबसे बड़ी बात है। जो धूर्तों की बनाई हुई जाति में गर्व करते हैं, अक्सर वे लोग नफरत, घृणा और हिंसा के शिकार होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं इस वीडियो के अंत में तथागत बुद्ध का 2 गाथा सुनाऊंगा, जो हमारे इस वीडियो से संबंध रखता है। तो अभी आपने 2 चीज़ समझा, 2 जातियों के बारे में समझा। अभी आप द्वेष समझिए, नफरत। जो नफरत है उसको समझिए। तो नफरत कहाँ होता है, कैसे होता है? नफरत की बात करूँ तो आज मैं ताज़ा उदाहरण दे रहा हूँ। एक से 1.5 महीना पहले की बात है। मैं राजस्थान में था। वहाँ पर 2 कुत्तियों ने अपने अपने बच्चों को
जन्म दिया। 2 कुतियों ने अपने अपने बच्चों को जन्म दिया। उसमें से जो एक कुती थी वो अपना खुद ही आहार ढूंढती थी, जंगल से, झाड़ी से, जहाँ से भी चूहों को मारकर खाती थी। और एक जो कुतिया थी, अगल बगल में जो घर थे वहाँ से वो उसको रोटी मिल जाया करता था। तो 2 कुतियों ने अपने अपने बच्चों को जन्म दिया और दोनों अलग अलग थे, लेकिन 100 मीटर के दायरे में ही थे। तो वो कुतिया जो चूहों को मारकर अपना पेट भरती थी, पालती थी, वो गई हुई थी झाड़ियों में अपने बच्चों को छोड़कर चूहा के तलाश में। और एक कुतिया जो पास में ही रहती थी, इसके मन में ख्याल आया कि वो तो बाहर जाती है और जब इसके बच्चे बड़े होंगे तो यहाँ पर अगल बगल में जो खाना मिलता है तो वो सब खाना बढ़ जाएगा। उसके भी 4-5 बच्चे हैं और मेरे भी 4-5 बच्चे हैं, तो 5 जगह का जो भोजन है वो 10 जगह में बढ़ जाएगा। ऐसा उसके मन में ख्याल आया। जब वो कुतिया गई हुई थी उधर भोजन के तलाश में, चूहे की तलाश में, एक कुतिया उसके जहाँ बच्चे उसने दिए थे उस जगह में जाकर उन सब बच्चों को खींच खींच कर, अभी तो आँख भी नहीं खोले थे वो, और खींच खींच कर बाहर वो रेत में ले आई और सबको मार मार करके और वो जो है बालू में दबा दी, रेत में दबा दी वो बच्चों को। जो दूसरी कुतिया थी, जब वो आती है देखती है बच्चे नहीं हैं, उसके जो जगह था उसने बना करके रखा था, सब अस्त व्यस्त थे। ये रोती रही, महीना दिन तक रोती रही, पागल बनी रही है। और ये जो कुतिया जिसने मारी थी, उन बच्चों को जो गाड़ गाड़ करके जहाँ तक रेत में रखी थी, उन बच्चों को खाया उसने, पेट का क्षुधा मिटाया उसने। तो ये सब द्वेष होता है, लेकिन द्वेष जानवरों में तो शायद सूट करता है, लेकिन क्या इंसानों में भी वही जानवरी सोच वाला द्वेष होना चाहिए? आखिर इंसान कुदरत ने इंसान के रूप में बनाया तो उसके पास बहुत सारे अपवाद हैं, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और कुछ भी करने के, लेकिन वो जानवरी सोच पर आधारित इंसान भी अपना काम करना शुरू कर देता है। तो ये आपने द्वेष को समझा कि कैसे द्वेष होता है, और आगे चलते हैं हिंसा के ऊपर। हिंसा 2 प्रकार का होता है। एक हिंसा है दूसरे की हत्या करना, ये हिंसा है एक, और एक हिंसा है खुद की हत्या कर देना। हिंसा 2 प्रकार के हैं, एक दूसरे की हिंसा करना और एक खुद की हिंसा करना। तो जो खुद की हिंसा करता है वो कब करता है हिंसा? खुद की हिंसा करना मतलब आत्महत्या कर लेना, सुसाइड कर लेना। तो जब वो कोई निर्णय अपने दिल से लेने लगता है, जब वो अपना निर्णय दिल से लेता है, गंभीर विषयों का निर्णय जब दिल से लेता है, तब इस तरह का सुसाइड का ख्याल मन में आता है। इसके पीछे एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में एक लिमिट डाटा है, स्पेस है कि आप उसमें कितना GB तक का ही फ़ोटो, वीडियो, ये सब चीज़ रख सकते हैं। उसके बाद अगर उसके अंदर जाए तो मोबाइल हैंग करने लगता है, बंद हो जाता है मोबाइल। यही स्थिति सुसाइड का है। तो अपने मोबाइल का जब इस तरह का हैंग करता है तो हम क्या करते हैं, मोबाइल में जो एक्स्ट्रा ओवरलोड चीज़ें हैं उसे
हम निकाल कर उसे डिलीट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ताकि स्पेस बन जाए और दूसरा कुछ हम उसमें वीडियो डाल सकें। वैसा ही हिंसा वाली बात में है कि अगर आप जिस वजह से आपने यह निर्णय लिया है तो और आपका जो दिमाग है आपका हैंग कर रहा है, तो आप उसमें से कुछ चीज़ों को निकाल कर फेंक दीजिए, उसको खाली कर लीजिए। इसी में आपकी भलाई है। यहाँ पर मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा। अगर आपको बिजनेस की कोई काम करना हो तो आप दिमाग की सुनिए, आपका दिमाग क्या कह रहा है आप उसकी सुनिए, दिमाग की सुनिए, जिसमें आपका लाभ या नुकसान होने की बात है बिजनेस में, तो आप दिमाग की सुनिए। अगर अपने परिवार के बारे में कुछ निर्णय लेना हो, घर के बारे में कोई महत्वपूर्ण बातें हैं, तो अपने आप दिल की बातें सुनिए, दिमाग की मत सुनिए, दिमाग की सुनिए। क्योंकि दिमाग की बात सुनेंगे तो वहाँ पर नफ़ा नुकसान वाली बात होगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो घर परिवार की बात हो तो वैसे में आप दिल की बात सुनिए और आप दिल से निर्णय लीजिए। लेकिन आपको गंभीर विषयों पर निर्णय करना है, जैसे हत्या, आत्महत्या, वैसे में आप अपने दिल और दिमाग दोनों को शामिल कीजिए। इसमें क्या नफ़ा नुकसान हो सकता है, ये दोनों ही मिल करके जब डिसाइड करेंगे तो आप जो है अच्छा निर्णय ले पाएंगे। और मेरा निवेदन एक छोटी सी बात है, हालांकि जो आत्महत्या है एक कायरता है, बुज़दिली है, लेकिन जिसके साथ वो गुजरता है वो जानता है उसका दिमाग हैंग कर जाता है। उसका दिमाग हैंग न करे और उसने निर्णय कर ही लिया कि मुझे सुसाइड करना है, तो मैं अपनी तरफ से एक आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा वैसे लोगों से जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आई हैव टू मतलब सुसाइड करना है मुझे, तो वो जो है एक बार एक पुस्तक है उसे ज़रूर पढ़ लें। उस पुस्तक का नाम है धम्मपद। ये देखिए मेरे भगवान बुद्ध के वचनों का सार है। आपको गलत काम करने से रोक सकता है, बचा सकता है, आपके परिवार का जो है बच सकता है, एक सहारा, एक शक्ति, एक ताकत। तो आप धम्मपद अपने घरों में ज़रूर रखें, पढ़ें। भगवान बुद्ध के वचनों का सार है, दुख से मुक्ति और सुख प्राप्ति का मार्ग है। यहाँ पर मैं अगली बात कहूँगा कि कभी भी आप इमोशनल न बनिए, इमोशनल बनकर कोई बात न कहिए, इमोशनल होकर कोई निर्णय न लीजिए। और ये दुनिया जैसा है वैसा है, कुछ प्राकृतिक है, कोई आर्टिफिशियल है। तो प्राकृतिक कम है, आर्टिफिशियल ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से दुनिया में कितने तरह की हिंसा प्रतिहिंसा होती है, हो रही है। यहाँ मैं एक बात जोड़ूंगा, रिस्पेक्ट ऑल बट सस्पेक्ट ऑल। इज्जत सबका कीजिए लेकिन सबको शक की निगाह में भी रखिए। इज्जत सबका करें लेकिन सबको शक के निगाह में भी रखें, वो कोई भी हैं। ये दुनिया ऐसी है क्योंकि जो इंसानी फितरत है वो जानवरों के सोच पर आधारित है। जानवर बाघ जो है, शेर जो है, वो चूँकि घास खाता नहीं तो वो हिंसा करता है, हिरन पर हिंसा करता है, बकरी पर करता है, जो भी जानवर मिल जाए उस पर करता है वो, क्योंकि वो घास तो खा नहीं सकता। अरे लेकिन इंसान तो घास फूस भी खाने वाला है, सब कुछ खाता है, इसके पास ऑप्शन है ना।
बाघ के पास कोई ऑप्शन नहीं है, शेर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इंसान के पास ऑप्शन है, वो दूसरी चीज़ें भी खा सकता है। और इसी की कड़ी में एक बात मैं और जोड़ूंगा कि दो चीज़ों से आप दूर रहिए, दो चीज़ों से आप हमेशा दूर रहिए। एक ऊँट, इंसानों में ऊँट और जानवरों में ऊँट, ये दो चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर करीब हैं तो दूर हो जाइए। शायद आप ऊँट शब्द को समझते हैं या नहीं, मैं इसको परिभाषित करने की कोशिश करूँगा, इसकी व्याख्या करने की कोशिश करूँगा। ऊँट वो व्यक्ति होता है जो जहाँ पर कदम रख दिया, जो जहाँ पर कदम रख दिया वह किसी निर्णय में या किसी डिबेट में या किसी और भी सहमति असहमति में वह एक सांवा के दाना के बराबर भी, सुई के नोक के बराबर भी वो अपना कदम को न आगे करता है न पीछे करता है। उसे होंठ कहते हैं, अड़ियल बोल सकते हैं उसे। तो जो खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सके, बदल नहीं सके, उससे दूर रहना चाहिए हमेशा। दूसरा चीज़ है, जानवरों में ऊँट है, बहुत हाइट होती है उसकी, उससे बच के रहना चाहिए। क्योंकि उसका जो मालिक होता है, उसका मालिक कब से उसको खिला पिला रहा है, लेकिन उस मालिक का एक छोटा सा भी कभी गलती उसकी नज़र में, ऊँट के नज़र में, उसको मौत के घाट उतार देता है। अब वो कब गलती उसको देखा है और कब ऊँट को मौका मिले, उसी समय वो उसको मार देता है। ऊँट क्या करता है? ऊँट उस इंसान को देखेगा, कभी इधर कोई नहीं है, अकेले में देखेगा तो, और उसके हाथ में कोई डंडा छड़ी नहीं है, तो क्या करेगा ऊँट? उसके खोपड़ा को पकड़ लेता है और उसको टांग लेता है। टांग कर 1-2 मिनट उसको हवा में लहराएगा, लहराने के बाद उसको पटक देगा। अब पटकने के बाद उसी पर बैठ जाएगा और उस इंसान की मौत हो जाएगी। तो हमें इन दो लोगों से, एक इंसान से और एक जानवर से, ऊँट इंसान और ऊँट जानवर, इनसे संभल कर रहना चाहिए, बच कर रहना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। ये मेरा कहना था। और इस दुनिया में अंगू मंगू चंगू बहुत मिलेंगे। आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर प्लानिंग है, कोई योजना है, आप उस काम के प्रति समर्पित हैं, आपको चाहने वाले लोग हैं, तो फिर आप एक बहुत मूल्यवान चीज़ हैं। आप कहीं भी अपना जगह बना सकते हैं, तो जिस जगह में हैं उस जगह को छोड़ देना बेहतर है। और जो मैंने जाति शब्द को परिभाषित किया था, 2 प्रकार की जाति है। तो चूँकि आप धूर्तों की जाति में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो मेरा ये कहना है कि आप धूर्तों की जाति में गर्व करना छोड़ करके, जो प्रकृति ने जिस जाति को बनाया है उस जाति में गर्व कीजिए, और वो जाति आपकी इंसानों वाली है। तो इस धरती पर जितने भी इंसान हैं, उन इंसानों की जाति में आप रहें, बौद्धिक लोगों के बीच रहें, वैसे सोच वाले लोगों के साथ रहें। आप कभी भी, आपका जो दिमाग है वो हैंग नहीं करेगा, अगर होगा भी तो आप उसे जो है डिलीट कर पाएंगे, उसे ख़त्म कर पाएंगे, अपना स्पेस बरकरार रखेंगे, आपकी सब कुछ
सही रहेगी। इतना ही मेरा कहना है। और आखिर में मैं जैसे बोला था कि मैं भगवान बुद्ध की 2 गाथा सुनाऊंगा, तो चलिए मैं ये धम्मपद का यमक बग है और गाथा नंबर 3 है। आप इसको सुनिए। भगवान बुद्ध कह रहे हैं, शत्रुता की गांठें बांधने वाला स्वयं अशांत और दुखी रहता है। जो शत्रुता की गांठें बांधने वाला है वो स्वयं अशांत और दुखी रहता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं अनकंट्रोल्ड हेटर्ड लीड्स टू हार्म, रिटेलिएशन डज नॉट लीड टू पीस। ये जो है गाथा है, इसको भगवान बुद्ध कहते हैं कि शत्रुता की गांठें बांधने वाला स्वयं अशांत और दुखी रहता है। गाथा है, अकोचि मंग अवधि मंग अजिनी मंग अहासी में ये चतंग उपन्यहंती बेरंग तेसंग न समति। इसका अर्थ है मुझे कोसा मतलब आलोचना किया, मुझे डांटा, मुझे गाली दी, मेरा अपमान किया, मेरा तिरस्कार किया, मुझे मारा पीटा, मुझे हराया, मुझे लूटा, मुझे धोखा दिया, मुझे वहाँ से भगाया, मुझे वहाँ से निकाला, या मैं वहाँ इन वजहों से मैं वहाँ से निकल गया। जो व्यक्ति मन में शत्रु भाव की ऐसी गांठें बांधे रहते हैं उनका बैर कभी शांत नहीं होता है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता रहता है वह कभी शांत नहीं रह सकता, न वह अपने शत्रुओं को कभी जीत सकता है। मन की ऐसी भावना से बदले की भावना ही पैदा होती है। ऐसी भावना से रिवेंज आता है, बदले की भावना आती है और शत्रुता कभी शांत नहीं हो सकती। यदि व्यक्ति अपने भीतर मन में मौजूद द्वेष, घृणा, क्रोध जैसे विकारों को नष्ट कर दे तो बाहरी शत्रु उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि जिस इंसान के मन में शत्रुता, बैर, क्रोध इस तरह का आ जाए और अंदर में ये सारी बातें खत्म हो जाए तो बाहर का दुश्मन उसे क्या बिगाड़ लेगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यदि व्यक्ति अपने भीतर मन में मौजूद द्वेष, घृणा, क्रोध जैसे विकारों को नष्ट कर दे तो बाहरी शत्रु उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। मन में शत्रुता और बदले की भावना से व्यक्ति स्वयं अशांत और दुखी रहता है। सारा खेल मन का है। हम जीवन को कैसे देखते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अगला जो गाथा है भगवान बुद्ध इसका सॉल्यूशन बताते हैं। इस गाथा को, यमक बग को आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा आपको क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पढ़ते रहना चाहिए ऐसी चीज बातें। अगला भगवान बुद्ध सॉल्यूशन बता रहे हैं। मन से बैर की गांठें खोलने वाला शांत और सुखी रहता है। मन से बैर की गांठें खोलने वाला, गांठ बांधने वाला तो दुखी रहता है, गांठों को खोलने वाला शांत और सुखी रहता है। ओवरकमिंग एंगर रिटेलिएशन डज नॉट लीड टू पीस। तो आपके मन में जो बैर है, गांठ है, उसको आप खोल दीजिए, आप शांत हो जाएंगे। बिल्कुल मन आपका शांत हो जाएगा और शांत मन से ही कोई भी निर्णय लेना उचित होता है। तो भगवान बुद्ध ने जो गाथा बताया है उसे मैं आपको सुना रहा हूँ। अकोछि मंग अवधि मंग अजिनी मंग अहासी में ये तंग न उपनेहंती वेरंते शुभ समति। अर्थात मुझे गाली दी, मुझे डांटा, मुझे मारा, मुझे अपमानित किया, मुझे पराजित किया, मुझे लूटा। जो व्यक्ति
जो व्यक्ति ऐसी गांठें मन में नहीं बनाए रखते हैं उनका बैर शांत हो जाता है, और शांत जब हो जाएगा तो व्यक्ति निर्मल हो जाएगा और कभी भी हिंसा प्रतिहिंसा के बारे में नहीं सोच सकता है। भगवान बुद्ध ने ये भी एक कहा है बात कि जिस तरह सूर्य, चंद्रमा और मौत अटल सत्य है, निश्चित है, ये बिल्कुल सत्य है, उसी तरह से एक ये भी सत्य है कि इस दुनिया में न दोस्ती न दुश्मनी, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होता है, एक दिन वो ख़त्म होता है। आपका शत्रु भी कभी मित्र बन सकता है और आपका मित्र कभी शत्रु बन सकता है। तो इन बातों को आप ख्याल रखें और इसी हिसाब से आप अपना जीवन में निर्णय लें। मैं बहुत कुछ और भी कवर करना चाहता था लेकिन वीडियो लंबा हो गया है, और यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है वह धर्मराज निषाद और राजा निषाद जो यूपी से हैं, और दोनों का अभी जो चल रहा है यूपी के परिदृश्य में सामाजिक राजनीतिक उठापटक के परिघटनाओं में, उससे मद्देनज़र मैंने वीडियो बनाया है। हो सकता है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और हो सके तो इस वीडियो को राजा निषाद जी तक आप कोई शेयर कर सकते हैं, तो इस वीडियो करें, हो सकता है उन्हें कुछ लाभ हो। और ये वीडियो जो मैंने वीडियो में बातें बताई अगर पसंद आया तो आप लाइक करें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें। क्या बात मैंने ज़्यादा बोला या अच्छा बोला, खराब बोला, उस पर आप कमेंट करें, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं ब्रह्मदेव चौधरी। नमस्कार, थैंक यू।